नमस्कार, मैं उत्कर्ष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि, जिसके हमने बेसिक पॉइंट पढ़ लिए थे और 20 बेसिक क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ऐसा प्रश्न पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था, उसी प्रकार का ये हमारा तीसरा प्रश्न है। आपको दिया गया है एक व्यक्ति 1 रुपए के 11 की दर से संतरे खरीदता है तथा 1 रुपए के 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। जितने संतरे उसने 1 रुपए की 11 की दर से खरीदे, उतने ही संतरे 1 रुपए के 9 की दर से खरीद रहा है। यदि वह उन्हें मिलाकर 1 रुपए के 10 की दर से बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 2 बार वस्तुएं खरीद रहा है, यहां रुपए और यहां लिखेंगे हम संख्या। पहले 1 रुपए के 11 और दूसरी कंडीशन में 1 रुपए के 9। आपको मैंने बताया था कि हमें संख्या बराबर करनी है। संख्या बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो ये हो गया 11 इंटू 9 99 और ये भी 11 इंटू 9 99। तो टोटल जो वस्तुएं हैं वो तो उसने कितनी खरीदी? 198। और रुपए कितने हो गए? इसको गुणा करेंगे 9 से, इसको गुणा करेंगे 11 से, तो 9 रुपए तो ये हो गए हमारे और 11 रुपए ये हो गए। टोटल रुपए हो गए 20। कहने का मतलब ये हुआ कि 20 रुपए में उसने 198 संतरे खरीदे और बेचे कैसे? 1 रुपए के 10 की दर से बेच दिए। 1 रुपए के 10, 1 रुपए के 10 संतरों की दर से उसने बेच दिए। मैंने आपको बताया था कि आप संख्या को बराबर कर देंगे। संख्या को बराबर करना है तो इसका मतलब इसको हम गुणा कर दें 10 से और इसको गुणा कर दें 198 से। जब इसको गुणा करेंगे तो इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे 198। वस्तुओं की संख्या से हमें अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे संख्या के बारे में नहीं पूछ रहा, हमसे तो लाभ या हानि का परसेंट पूछ रहा है। तो आप देखिए, ये तो हो गए 200 रुपए और ये हो गए 198 रुपए। 200 रुपए में खरीदा और 198 में बेचा तो कितनी हानि हुई? 2 की हानि। और 2 की हानि किस पर हुई? अभी 200 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इसका मतलब 1% की क्या हुई है? हानि हुई है। पहले ऑप्शन में लाभ दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में हानि दी गई है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। हमें यहाँ पर लाभ नहीं मिला, हमें हानि मिली है। 200 में खरीदा और 198 में बेचा, इसका मतलब 2 रुपए की क्या हुई थी? हानि हुई थी। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उसी पैटर्न का ये हमारा तीसरा प्रश्न है। जब एक वस्तु को 400 रुपए का बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है। एक वस्तु को 400 रुपए का बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है, और यदि उसे 500 रुपए का बेचा जाए तो होने वाला लाभ जो है वो 5 गुना हो जाता है। यदि 500 में बेचा जाए तो लाभ हो जाता है 5 गुना। मान लो कि यहाँ 1 इकाई का या 1 यूनिट का लाभ हुआ तो यहाँ लाभ हुआ 5 गुना, 5 इकाई का। और वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। दोनों ही कंडीशन लाभ की हैं, ये ध्यान रखना आप इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे। इनको गुणा किया तो ये आ गया 2000 और 500 को 1 से गुणा किया तो 500। माइनस क्यों किया है मैंने? क्योंकि यहाँ दोनों कंडीशन कैसी हैं? भी लाभ की है। और भाग किसका लगाना है? इन दोनों के अंतर का। 5 में से 1 गया तो 4। 2000 में से यदि 500 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 1500, और 1500 में यदि आप 4 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 375 रुपए, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। आपको मैंने बताया था कि यदि दोनों कंडीशन लाभ की है, ये भी लाभ है प्लस है और ये भी लाभ की कंडीशन है, दोनों कंडीशन लाभ की है, तो आप इन राशियों को गुणा करके अंतर करेंगे। दोनों कंडीशन हानि की होती तो भी राशियों को गुणा करके अंतर करना था, और जो हमारे यहाँ पर यूनिट हमने मानी उनका भी अंतर करना है। एक कंडीशन लाभ की और एक हानि की होती तो हम क्या करते? इनको जोड़ते। ठीक है भाई।
तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आपके। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। यहां से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में आपको बताया कि एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 6,74,315 रुपए का बेचा। विक्रय मूल्य बताया गया हमें। एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरे पर उसे 20% का लाभ हुआ, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ऐसे प्रश्न में हमें राशि का उपयोग नहीं करना है जब हमें परसेंट के बारे में पूछा जाए। इसका मतलब जो हमें यहाँ पर राशि दी गई थी उसका उपयोग करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने केवल उलझाने के लिए, हमें टाइम वेस्ट करवाने के लिए ये राशि यहाँ पर दी गई थी। तो आप देखिए 20% का लाभ होता है और 20% की हानि। 2 तरीके सिखा रहा हूं आपको। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और पहली कंडीशन हानि है तो माइनस। फिर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और लाभ है तो प्लस। आप देखिए 5 पर 1 की हानि 4 और 5 पर 1 का लाभ तो 6। इसको मल्टीप्लाई किया ये हो गया 25, इसको मल्टीप्लाई किया ये हो गया 24। 25 में खरीदा 24 में बेचा तो हानि होगी 1 की हानि, और वो भी कितने पर, 25 पर। 1/25 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 4%। 4% की ये क्या है भी, हानि है, लॉस है, जो कि हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। जब दोनों ही परसेंट हमारे समान हो, ये भी 20% है और ये भी 20% है, तो आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। जो भी हमें हानि दी गई है उस हानि का आप स्क्वायर करना और इसमें 100 का भाग लगा देना। हमारी जो हानि है इस क्वेश्चन में वो है 20, तो 20 का वर्ग करेंगे और 100 का भाग लगाएंगे। प्यारे बच्चों 20 का वर्ग होता है 400। 400 में यदि हम 100 का भाग लगाए तो ये आएगा 4%। 4% क्या है अभी, हानि, क्योंकि हमने यहाँ हानि लिखा था तो हानि का वर्ग किया था, इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, हमारा हानि है। बस ध्यान रखने योग्य बिंदु ये है कि यदि दोनों परसेंट समान हो तब आप इस तरीके का उपयोग करेंगे, अन्यथा आप इस फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी। उसी पैटर्न का ये दूसरा क्वेश्चन है भी हमारा। इस क्वेश्चन में हमें बताया कि एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 5,74,634 रुपए का बेचा है। एक पर 12% लाभ और दूसरे पर 12% हानि। कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। पहली बात तो यह है कि यदि बेचने की बात कहे और दोनों ही परसेंट बराबर बराबर हो तो कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा हानि होगी। ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो लाभ वाले दोनों ऑप्शन जो है वो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। हानि के जो 2 ऑप्शन है उन्हीं में से हमारा आंसर होगा। आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो हमें यहाँ इस राशि का उपयोग भी नहीं करना है। जो हमें परसेंट दिया गया था उसका हमें स्क्वायर करके 100 का भाग लगाना था। 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है और 144 में यदि हम 100 का भाग लगाएं प्यारे बच्चों तो 1.44% लॉस। ये हमारा क्या है, लॉस है भी, हानि है, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में बताया गया था। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। यदि हमें राशि के बारे में नहीं पूछा गया ऑप्शन में तो हमें राशि का उपयोग ही नहीं करना है, हमें परसेंट से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन 25। ऐसे क्वेश्चन हम परसेंटेज में भी पढ़ चुके हैं भाई। परसेंटेज में हमने भाव से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। भाव 2 प्रकार के बताए थे मैंने, एक पुराना भाव, एक नया भाव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कॉफी के भाव में 12% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 56 रुपए में 2 किलोग्राम कॉफी कम खरीद पाता है। भाई भाव बढ़ेगा तो मात्रा घट जाती है, स्वाभाविक सी बात है। फिर कॉफी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। समझने योग्य बात यह है कि वास्तविक मूल्य का मतलब होता है पुराना भाव। कौन से भाव की चर्चा कर रहा है अभी, पुराने भाव के बारे में पूछ रहा है। इस पुराने भाव को मूल भाव भी कहा जाता है और मूल भाव के साथ साथ इसे प्रारंभिक या आरंभिक भाव भी कहा जाता है। इन सब का मतलब एक ही होता है भी। कौन सा भाव ज्ञात करना है हमें, पुराना भाव। पुराना भाव कैसे ज्ञात करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। यदि हमें पुराना भाव चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि भाव में जो भी वृद्धि या कमी हो
आप उसको ऊपर रखेंगे और नीचे 100 में प्लस या माइनस करेंगे वृद्धि या कमी को। वृद्धि है तो प्लस करना है और कमी है तो माइनस करना है। इनटू कर देना, ऊपर रुपए और नीचे किलोग्राम। ये फॉर्मेशन मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा दिया था। यहाँ ये क्वेश्चन लाभ हानि से जुड़ा हुआ है इसलिए दोबारा से रिपीट हुआ है। 12% की वृद्धि है तो 12% की वृद्धि का मतलब 12 ऊपर और नीचे 100 प्लस 12, ठीक है, इनटू फिर आपको रुपए दिए हैं 56 और किलोग्राम 2 दिया गया है। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले तो आप 2 से इसको कैंसिल कर दें, 6 हो गया। अभी ये हो गया 6/112 और इनटू हो गया हमारा 56। अगर आप 56 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल होगा और 6 में यदि 2 का भाग लगाएं तो ये आएगा हमारा 3 रुपए प्रति किलोग्राम। 3 रुपए प्रति किलोग्राम जो है ये इसका वास्तविक मूल्य है, जो कि हमें यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। अगर यहाँ पर इसमें आपसे पूछता है कि वर्तमान मूल्य क्या है तो फिर हमारा फॉर्मेट दूसरा होता, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वास्तविक मूल्य में वर्तमान मूल्य में यहाँ केवल 100 होता है, जिसमें आपको वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस नहीं करना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है और आपसे यहाँ भी वास्तविक मूल्य के बारे में ही पूछ रहा है। आप देखिए 30% की कमी हो रही है, 30% की कमी है तो ऊपर रखेंगे 30 और नीचे 100 में से माइनस कर देंगे कितना, 30 इनटू रुपए हमें दिए हैं 20 रुपए और किलोग्राम जो हमें दिया गया है 3 किलोग्राम। तो ये हमारा जो रिजल्ट आया ऊपर 30 है भी और नीचे 100 में से 30 माइनस किया तो ये हो गया 70 इनटू 20 और बटा कितना, 3। आप 0 से 0 और 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर भाग लगाएं तो 7 या 21, तो लगभग में जो हमारा आंसर होगा 3 रुपए प्रति किलोग्राम। 3 रुपए प्रति किलोग्राम, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा भी, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भी। क्वेश्चन नंबर 27 बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न है। अगले पैटर्न का हमारा ये क्वेश्चन है भी। आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति वस्तु को क्रय मूल्य पर ही देता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही देता है, कुल लाभ प्रतिशत। एक आदमी ऐसा है कि वो आपसे कह रहा है कि मैं जितने रुपए में खरीद कर लाया उतने ही रुपए में आपको सामान दे रहा हूं, लेकिन उसने तोलते समय आपसे बेईमानी की। जहां उसे 1000 ग्राम तोलना था वहां पर उसने 960 ग्राम ही तोला। तो 1000 ग्राम उसे तोलना था भी, उसे तोलना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने कितना तोला, 960 ग्राम तोल दिया। कितने ग्राम की उसने बेईमानी कर ली, 40 ग्राम की उसने यहाँ पर बेईमानी की। और यदि हमें दुकानदार का लाभ चाहिए तो हम क्या करेंगे, जितने ग्राम की उसने बेईमानी की है उसको हमें ऊपर रखना है और नीचे हमेशा ध्यान रखना है वास्तविक तोल लिखना है। यानी उसने बेईमानी के बाद जितना तोला वो रखना है और गुणा कर देंगे 100 से। उसने बेईमानी की है यहाँ पर 40 ग्राम की और वास्तव में कितना तोला उसने, 960, और गुणा कितने से कर देंगे, 100 से। 0 से 0 और 4 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 24 24। 100 में यदि 24 का भाग लगाए तो ये हमारा हो गया 4 सही 1/6%, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। ध्यान ये रखना है कि जितने ग्राम की वो बेईमानी कर रहा है उसको ऊपर, वास्तविक तोल नीचे लिखना है। बेईमानी के बाद जितने ग्राम उसने तोला उसका भाग लगाना है लाभ परसेंट के लिए और 100 से गुणा कर देना है। ठीक है भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ध्यान रखने योग्य बिंदु यहाँ पर यह था कि जो 20% वो कम तोलने की बात कर रहा है उसे हम ग्राम में देखेंगे। देखो भी, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है। पहला जो उसका प्रॉफिट है वो तो हमें बताया है 10% का। फिर कह रहा है कि तोलते समय 20% कम तोलता है, यानी कि उसको 1000 ग्राम तोलना था। 1000 ग्राम वो तोलता लेकिन उसने 20% कम तोला। तो 1000 ग्राम का 20% होगा 200 ग्राम। 200 ग्राम उसने कम तोला
तो यहां से प्रॉफिट कितना मिला वो ज्ञात करना पड़ेगा हमें। 200 ग्राम बेईमानी कर रहा है और वास्तव में तोल रहा है, फिर वो 800 और गुणा कर देंगे 100 से, यानी कि ये हमारा हो गया वास्तव में कितने परसेंट, 25%। एक्चुअल में यहाँ पर जो हमें लाभ मिला वो लाभ है 25%। ये 20% हमारा क्या है, कम तोलने के बारे में बताया गया पॉइंट है, ना कि हमारा लाभ है। लाभ हमें ज्ञात करना पड़ेगा। 20% कम तोल रहा है, इसका मतलब 1000 की जगह वो 800 ग्राम ही तोल रहा है, 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। तो जो लाभ हुआ उसे वो 25% का लाभ है। 25% का लाभ और 10% का लाभ, आपको टोटल लाभ ज्ञात करना है। प्रतिशत प्रभाव से आप ज्ञात कर सकते हैं। 10 + 25 प्लस 10 × 25 और बटा कितना, 100। आप देखेंगे 10 और 25 कितना हुआ, 35, और प्लस 0 से 0 कैंसिल करोगे, ये आएगा 2.5। 35 में 2.5 जोड़ोगे, हमारा रिजल्ट आया 37.5%, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया था। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ 20% का उपयोग नहीं करेंगे हम। हमें पता है 20% कम तोल रहा है, तो हमें लाभ का परसेंट पहले ज्ञात करना है और उसके बाद हम दोनों ही लाभ के परसेंट से समतुल्य लाभ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताया कि एक व्यक्ति चाय को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु ही देता है। चाय पर हानि या लाभ क्या होगा? पहले तो वो कह रहा है कि भी लॉस जो हुआ है उसे वो 10% है। पहले तो वह 10% का लॉस बता रहा है आपको, और 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है, तो उसकी जो बेईमानी है वो कितनी होगी? 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। तो यहां से प्रॉफिट परसेंट कितना मिलेगा भाई उसे? यहां से 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, वो भी किस पर? 900 पर, यानी कि 1/9। और ये लॉस है तो इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 1/10, और लॉस के लिए माइनस करना है। इसको हम परसेंट में ना बदलकर फ्रैक्शन में ही रख लेते हैं। ये लॉस है हमारा 100 ग्राम की बेईमानी 900 पर, तो 1/9 का लॉस है हमें, सॉरी प्रॉफिट है भी, लॉस नहीं ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम। 100 ग्राम की बेईमानी करता है 900 पर, तो 1/9 का हमें क्या है? प्रॉफिट है। चाय पर हानि या लाभ का प्रतिशत हमें बताना है। तो आप देखिए 10 पर 1 की हानि 9, और 9 पर 1 का लाभ 10। मैंने बताया था कॉलम में कोई संख्याएं समान हो तो आप कैंसिल कर दें। इसका मतलब तो ये भी 0 और ये भी 0। कहने का मतलब तो ये हुआ कि उसे इस सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही हानि, क्योंकि हमारा रिजल्ट नील आया है। जो भी हमारी सभी चारों संख्याएं थी वो कैंसिल हो गई, तो ये 10 से 10, 9 से 9 कैंसिल। इसका मतलब हमें क्या हुआ, इस सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही यहाँ पर हमें हानि हुई। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न की कैलकुलेशन करेंगे। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताया कि एक व्यक्ति चावल की क्रय मूल्य से 20% अधिक में बेचता है तथा 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है। भी 20% अधिक में देता है, तो यहां से तो उसे जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो तो है 20, ठीक है भाई, और 20% की फ्रैक्शन है 1/5, और प्रॉफिट के लिए प्लस करेंगे। फिर कह रहा है 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है, तो यहां से उसे जो प्रॉफिट हुआ वो होगा 100 ग्राम की बेईमानी 900 पर, यानी कि 1/9 का प्रॉफिट। दोनों ही कंडीशन प्रॉफिट की हैं। तो आपसे पूछा है उसको प्रतिशत लाभ कितना होगा। 5 पर 1 का लाभ हुआ है, यहाँ पर ये हो गया 6, और 9 पर 1 का लाभ हुआ ये हो गया 10। 5 से आप इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 बार कैंसिल होगा। इधर आप देखेंगे तो ये हो गया 12, यानी 9, और ये 6 दूनी 12। 9 से 12 हो गया, 3 का लाभ हो गया। 3 का लाभ किस पर हुआ है भी? 9 पर। 3/9 का मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 33 = 1/3%। 33 सही 1/3
3% का हमें क्या हो गया अभी यहाँ पर लाभ हो गया। पहले हमने जो हमें बेईमानी ग्राम के रूप में दी गई थी उसको पहले हमने परसेंट में बदला और फ्रैक्शन से ही दोनों जो हमारी कंडीशन थी उनको हमने हल कर दिया। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 2 मेज को 480 रुपए में खरीदता है, एक पर 15% हानि तथा दूसरी पर 19% का लाभ और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हमें बताना है। यहाँ 15% की हानि हो रही है, 19% का लाभ हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यहाँ पर आपको बताया कि विक्रय मूल्य जो है वो समान है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। टोटल जो दोनों वस्तुओं का मूल्य है वो हमें बताया है 480 रुपए। इस 480 रुपए का हमें बंटवारा करना है भी। पहली मेज जो है, फर्स्ट मेज जो है उसको उसने बेचा है 15% की हानि। 15% की हानि का मतलब 85% में बेचा है। और दूसरी जो मेज है उसको बेचा है उसने 19% लाभ यानी कि 119% में बेचा है। और दोनों ही कंडीशन में आपसे बताया गया है कि विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों विक्रय मूल्य को मैंने यहाँ पर बराबर रखा। 17 से कैंसिल किया तो 17 पंजू 85 और 17 साथी 119 होता है। तो ये पहली मेज और बटा दूसरी मेज बराबर इधर 7 बटा कितना 5, अनुपाती योग कितना हो गया अभी 12। 12 का मान हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में 480 रुपए, तो एक इकाई का मान हमारा क्या होगा भाई 40 रुपए। जब एक इकाई का मान 40 है तो फिर 7 इकाई का मान क्या होगा 280 रुपए और 5 इकाई का मान क्या होगा 200 रुपए। हमसे पूछा है दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य 280 और 200 रुपए, जो कि हमें यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिए गए थे। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमसे बताया था बराबर है, तो हमने दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर रखा। उसके बाद हमने अनुपात बनाया, अनुपाती योग के बराबर हमने राशि रखी। 1 यूनिट का मान हमारा 40 रुपए मिला, 7 यूनिट का मान 280, 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 200 रुपए हो जाएगा। इस तरीके की कैलकुलेशन करनी है जब आपसे कहा जाए कि विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या है भी समान है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भी। नए पैटर्न का क्वेश्चन है भी, दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात जो है वो ये है कि मध्य में जो नाम लिखा होता है उसके साथ में जो राशि लिखी होती है हमेशा उसी की वैल्यू होती है। ऐसे प्रश्नों में आपसे बोला है कि 10 सेवों का जो क्रय मूल्य है वो 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आप बेसिक से यदि क्वेश्चन को हल करें तो 10 सेवों का क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो बराबर है 11 सेवों का जो विक्रय मूल्य है एसपी जो है उसके, यानी कि 10 सेवों का क्रय मूल्य बराबर है 11 सेवों के विक्रय मूल्य के। तो यहां से हम देखेंगे कि हमें सीपी और एसपी का अनुपात क्या मिला भी, सीपी बटा एसपी बराबर 11 बटा 10, यानी कि सीपी 11 है और एसपी 10। 11 में खरीदा और 10 में बेचा, तो इसका मतलब एक की उसे क्या हुई है हानि, और ये हानि किस पर हुई है भी इस सीपी पर 11 पर। 1 बटा 11 का मतलब होता है 9 सही 1 बटा 11%, और ये क्या है हमारा लॉस है भी। ये तो है ऐसे क्वेश्चन के लिए बेसिक मेथड। बाकी आप ऐसे क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को देखते ही पता लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो सीपी है वो कितना है 11, तो जो ये 10 है फिर वो क्या है एसपी। सीपी हमारा है 11 और एसपी जो है हमारा वो 10 है, तो एक की हानि हो गई हमें, एक की हानि 11 पर, हमारा जो रिजल्ट आया 9 सही 1 बटा 11% आया, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके की कैलकुलेशन रखनी है आपको यदि आपको एक ही लाइन का ऐसा प्रश्न दिया जाए। ये बेसिक मेथड है हमारा और ये डायरेक्ट आंसर लेने का हमारा शॉर्ट तरीका है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आइए भी। क्वेश्चन नंबर 33, आपको बोला गया है कि 10 सेव को बेचने पर एक सेव की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बदल चुका है, जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा उससे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है भी, एडवांस उससे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है। आप देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या करना है,
आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमें क्रय मूल्य दिया गया है या विक्रय मूल्य दिया गया है। दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, या तो आपको यहाँ पर क्रय मूल्य मिलेगा या फिर यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है विक्रय मूल्य। यदि यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाली जो संख्या है हमारी 10 जो है ये विक्रय मूल्य कहलाएगा। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा होता तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, क्रय मूल्य कहलाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर या तो आपको लाभ मिलेगा या फिर यहाँ पर आपको हानि मिलेगी। यदि लाभ है तो इसका मतलब एक जो है ये लाभ दिया गया है हमें, यदि यहाँ पर हानि है तो वो हमारी जो संख्या है वो किसके लिए है, हानि के लिए। दूसरी बात आप ये समझ लें कि यदि हमें लाभ दिया गया है या लाभ बराबर हम देखें तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य, लाभ के बराबर ये होता है। यदि यहां से हमें क्रय मूल्य चाहिए तो ये क्रय मूल्य यहां आएगा, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर लाभ उधर जाएगा, माइनस होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो और विक्रय मूल्य दिया गया हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा क्रय मूल्य। और यही कंडीशन यदि हम हानि के लिए देखें तो यदि हानि की कंडीशन में हमें क्रय मूल्य चाहिए तो हमें क्या करना होता है, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना होता है। लाभ को घटाना होता है विक्रय मूल्य में से जब हमें क्रय मूल्य चाहिए, और हानि को जोड़ना होता है विक्रय मूल्य में जब हमें क्रय मूल्य चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें जो एसपी दिया गया है वो दिया है 10 और प्रॉफिट जो दिया गया है वो 1 दिया है। तो यहाँ से सीपी यदि हम ज्ञात करें तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, सीपी हमारा कितना आएगा, 9। क्योंकि एसपी और प्रॉफिट विक्रय मूल्य और लाभ से यदि हमें सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाना है, तो 10 में से 1 घटा देंगे 9। यहाँ पहुंचने के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है। हमें चाहिए लाभ का परसेंट, प्रॉफिट परसेंट यदि हमें चाहिए तो 1 का लाभ है हमें, और वो भी सीपी पर 9 पर 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। सबसे पहले तो आप ऐसे प्रश्न में क्या ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि यदि हमें विक्रय मूल्य दिया गया हो और लाभ दिया गया हो, क्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाना है, और यदि विक्रय मूल्य दिया गया हो, हानि दी गई हो, क्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना है। ये दो बात याद रखने के बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन में यदि यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य दिया है तो पहली राशि जो है वो विक्रय मूल्य कहलाएगी। यदि यहाँ पर क्रय मूल्य दिया होता तो ये राशि हमारी क्रय मूल्य कहलाती, और ये जो यहाँ पर लाभ है उसके लिए यहाँ पर राशि दी होगी। लाभ है तो लाभ के लिए काउंट करेंगे, हानि है तो हानि के लिए यहाँ पर हम काउंट करेंगे। इस क्वेश्चन में लाभ था तो हमने 1 का लाभ माना है, ठीक है। हानि होती तो हम इसको हानि मानते, और विक्रय मूल्य से परसेंट ज्ञात नहीं कर सकते, लाभ हानि परसेंट ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसने हमने क्या किया, यहाँ पर पहले क्रय मूल्य ज्ञात किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भी। अगला जो क्वेश्चन में उसमें भी आपको दिया गया है कि 10 सेव बेचने पर एक व्यक्ति बेचने पर 1 सेव के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ हमें देखो क्रय मूल्य दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ विक्रय मूल्य था, यहाँ पर हमें क्रय मूल्य दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाली राशि जो है ये हमारी क्या है, क्रय मूल्य है, और यहाँ लाभ है जो कि कितना है, 1 का। यदि क्रय मूल्य भी और लाभ है तो फिर हम डायरेक्ट इसको परसेंट में बदल सकते हैं भाई। सीपी है जो हमें दिया गया था वो 10 है, और प्रॉफिट जो है हमारा वो 1 है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट जो है वो होगा 1/10, यानी कि कितना, 10%। यहाँ हमें सीपी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सीपी हमें दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में सीपी दिया नहीं था, एसपी दिया था, तो हमें वहां सीपी की जरूरत थी, इसलिए हमने वहां पर सीपी ज्ञात किया। ठीक है भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भी। सॉल्यूशन तो आप मात्र 2 सेकंड में बता पाएंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको पहाड़े याद होने चाहिए। देखो हमें बताया है कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। जितने परसेंट लाभ है उतना ही उसका क्रय मूल्य है। आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा कोई भी प्रश्न आए जिसमें आपको यहाँ पर लाभ के बारे में कहा जाए तो आप क्या करेंगे, देखो भी
आपको जो भी विक्रय मूल्य दिया गया है यानी 144 जो हमें दिया गया है, इसके हमें दो टुकड़े करने हैं, दो गुणनखंड करने हैं, लेकिन खंड ऐसे करने हैं कि गुणा करें तो 144 आए और उन दोनों का यदि हम अंतर करें तो वो 10 आए। फिक्स है ये 10 अंतर होना चाहिए। 144 के आप देखो टुकड़े क्या क्या कर सकते हो। 144 को आप लिख सकते हो 1 गुणा 144, या फिर आप लिख सकते हो 2 गुणा 72, या फिर आप लिख सकते हो 3 गुणा 48, या फिर आप लिख सकते हो 4 गुणा 36, या फिर आप इसको लिख सकते हो 6 गुणा 24। आपको मैंने बताया कि हमें ऐसा टुकड़ा लेना है जिसमें अंतर 10 का रहे। तो यहां तक हमारे पास कोई भी ऐसे दो टुकड़े नहीं है जिनमें अंतर कितना हो 10 का। फिर उसके बाद यदि और टुकड़े लिखे हम इसके लिए तो वो हमारा हो सकता है 8 गुणा 18, 18 8 ही 144 होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पहुंचे तो हमें पता लग गया कि इन दोनों को गुणा किया तो 144 144 मिला, और यदि हम 8 और 18 दोनों का अंतर करें तो हमें कितना मिलता है 10 मिलता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8 और यहाँ पर लिख देंगे 18। जो भी छोटी संख्या हो उसके पीछे एक जीरो चिपका देना और वही हमारा क्या है आंसर है, जो कि हमें यहाँ पर किस में दिया गया था, पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए तो केवल आपको पहाड़े याद होने चाहिए। 144 रुपए दिया था तो आप 144 के ऐसे टुकड़े कर रहे थे जिनमें गुणा करें तो 144 मिले और अंतर करें तो 10, 18 8 144, 8 और 18 जो संख्या छोटी हो जीरो लगाएं आंसर। मान लो कि यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ भी, आपको इस क्वेश्चन में 144 ना देकर यहाँ पर दिया होता 24, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा। अगर आपको एक 24 रुपए दिए होते तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखो भाई, जो 24 हमें दिया गया है, इस 24 के हमें दो टुकड़े करने हैं, लेकिन टुकड़े ऐसे करेंगे जिनका अंतर कितना हो 10 का। तो 12 दूनी 24 होता है भी। अगर इन दोनों को गुणा करें तो हमें मिलेगा 24 24, और यदि हम इन दोनों का अंतर करें तो हमें मिलता है 10। जो छोटी संख्या है जीरो लगा देंगे और हम इसका आंसर लगा देंगे। आंसर कितना आ गया 20 रुपए आ गया। इसी प्रकार से यदि मान लो कि आपको यहाँ 24 ना देकर यहाँ दिया होता 39 39 दिया होता, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा भाई। यदि 39 दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 39 के दो टुकड़े करेंगे ऐसे जिनका अंतर कितना हो 10 का हो। 13 तिया 39 होता है भी। अगर अंतर देखें 3 और 13 का तो 10 होगा, और गुणा करें तो 39 39 होगा। जीरो लगाएंगे आंसर लगाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना होगा 30 रुपए होगा। मान लो कि आपको यहाँ 39 नहीं देकर 75 दिया होता तो आंसर क्या होगा, आपको पता है 15 5 75 होता है। तो जो छोटी संख्या है उसके पीछे जीरो लगाएं और आंसर लगाएं। इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना होता 50 रुपए होता। अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करें कि आपको दिया होता 96 96 दिया होता तो हमारा आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। 96 यदि हमारा विक्रय मूल्य होता तो हमारा जो आंसर है क्रय मूल्य का, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना होता है इस क्वेश्चन के लिए 96। 16 का पहाड़ा आता हो तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आता है। 16 6 की 96 होता है। 6 को गुणा करो 16 से 96 आएगा। अंतर करें तो 10 का है, जीरो लगाओ आंसर लगाओ। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है 60 रुपए है। यहाँ मैंने वो सब क्वेश्चन आपको बता दिए जो अब तक एग्जाम में पूछे गए थे ऐसे प्रश्नों में जहां लाभ की कंडीशन आपको दी गई थी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। आपको क्या ध्यान रखना है, जब लाभ दिया गया हो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हम टुकड़े करें उन दोनों टुकड़ों का जो अंतर है वो 10 होना चाहिए। यदि यहाँ पर हानि दे रखी है तो फिर हमें अंतर 10 नहीं, हमें योग 10 रखना है। उन दोनों टुकड़ों का योग 10 रखना है। जैसे कि ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 21 रुपए है। इसके हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके लाभ लाभ के बराबर, सॉरी, हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके, ये क्रय मूल्य है, यहाँ पर क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि और क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं संख्यात्मक रूप से, और हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि यदि हानि की कंडीशन दी गई हो
तो जो संख्या हमें दे रखी है उस संख्या के अब भी हमें 2 ही टुकड़े करने हैं, लेकिन हम टुकड़े ऐसे करेंगे जिनका टोटल कितना हो 10। 7 या 21 होता है, 3 और 7 को जोड़ें तो 10 बनता है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या है भी 30 रुपए। अगर ऑप्शन में 30 नहीं मिलेगा तो फिर ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा 70 रुपए। दोनों ही आंसर जो है बिल्कुल सही है, डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या है। इस क्वेश्चन में हमें 30 दिया गया था तो हमारा आंसर क्या है भी 30 है। हो सकता है कि ऑप्शन आपको ऐसे मिले जहां पर लिखा हो 20 या 80, 30 या 70, 40 या 60, ऐसे ऑप्शन भी पेपर में आ चुके हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा भी 30 या 70। मान लो कि यहाँ आपको 21 ना देकर आपको 24 दिया होता, 24 दिया होता, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा। 24 की कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा। आपको मैंने बताया कि टुकड़े हम ऐसे करेंगे जिनका टोटल 10 हो। यही 24 जब लाभ की कंडीशन में था तो हमने 2 गुणा 12 किया था, 12 दूनी 24, अंतर 10 देखा था। यहाँ पर हमारे जो टुकड़े होंगे वो होगा 4 और 6, 6 चौक 24 होता है और 4 और 6 कितना होता है 10। तो या तो हमारा ऑप्शन जो है 40 रुपए होगा या फिर हमारा ऑप्शन क्या होगा भी 60 रुपए होगा। इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से यह पैटर्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ भी एक नए पैटर्न पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आजकल एग्जाम में ऐसे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है चावल को 4400 रुपए में खरीदता है, उसके 1/3 भाग को 5% लाभ पर बेच दिया, शेष 2/3 भाग को कितने % लाभ पर बेचे ताकि कुल पर उसे 10% का लाभ हो। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपको पहली क्लास से एक ही बात बताई है कि यदि हमें परसेंट में आंसर चाहिए तो हम राशि का उपयोग नहीं करेंगे। तो यहां भी हम इस 4400 का उपयोग नहीं करेंगे। हमें दिया गया है 1/3 भाग 1/3 और फिर शेष 2/3 भाग 2/3। हम मान लेते हैं कि उस आदमी ने वहां पर टोटल 3 किलोग्राम या 3 क्विंटल चावल खरीदे। टोटल उसने कितना खरीदा भी 3, जिसमें से 1/3 यानी 1 किलोग्राम और 2/3 का मतलब 2 किलोग्राम। हमें एक ऐसी संख्या मान लेनी है जिसमें 3 का भाग जाए। आप 3 भी मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं। आपको 1/3 ज्ञात करने में दिक्कत नहीं आएगी। 1/3 ज्ञात करेंगे तो 1 आएगा और 2/3 ज्ञात करेंगे तो 2 आएगा। फिर आपसे कहा है कि 1/3 भाग जो है 5% लाभ पर बेचा। इस 1/3 भाग को यानी इस 1 किलोग्राम को 5% लाभ पर बेच दिया उसने, और कह रहा है कि शेष 2/3 भाग को किस % लाभ पर बेचे, कुल पर 10%। मान लो कि इसको वह X% लाभ पर बेचे तो टोटल पर उसे कितना लाभ हो ये आपसे पूछा गया। टोटल पर उसे कितना लाभ होगा 10% का लाभ होगा, ये आपको बताया गया है। सबसे पहले आप इसे गुणा करें, ये आ गया 5% का प्रॉफिट। 5% का प्रॉफिट हमें मिल चुका है। अब हमें टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए वो देखो आप। 2 और 1 3, 1 और 2 3, यानी 3 किलो पर हमें 10% के अकॉर्डिंग टोटल जो प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए हमें 30% का। हमें टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए भी, टोटल जो प्रॉफिट चाहिए हमें वो चाहिए 30% का। टोटल प्रॉफिट 30% का चाहिए क्योंकि वो कह रहा है कुल पर 10% का लाभ हो। तो 1 और 2 3 हो गया, 3 पर 10% के अकॉर्डिंग टोटल 30% का लाभ चाहिए, जिसमें से 5% का लाभ हमें पहली कंडीशन में मिल चुका है और शेष कंडीशन में कितने % लाभ और लेना है ये ज्ञात करना है। तो 30 में से 5 तो आप माइनस कर दो क्योंकि 5% का लाभ तो हमें मिल चुका है। इसका मतलब शेष जो बेचेगा उस पर उसे 25% का लाभ चाहिए। शेष जो है उसमें बेचने के लिए उसके पास कितनी यूनिट बाकी है, 2 यूनिट। 25 में 2 का भाग लगाओगे 12.5%, यानी कि शेष पर उसे 12.5% और 12.5% का यदि लाभ मिले तो वह टोटल पर कितने % लाभ प्राप्त कर सकेगा, 10% का लाभ मिलेगा उसे। यानी कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर समझिए, दोबारा समझिए। हमें यहाँ पर राशि का उपयोग नहीं करना है। जो हमें भाग दिए गए हैं 1/3 और 2/3, उनके अकॉर्डिंग हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 3 का भाग जाए। हमने मान लिया कि टोटल जो सामान है वो 3 इकाई है, जिसमें 1/3 भाग यानी 1 इकाई और 2/3 भाग का मतलब 2 इकाई।
पहला जो 1/3 भाग है यानी 1 इकाई है उसको 5% लाभ पर बेचा, 2/3 को किस लाभ पर बेचे कि उसे टोटल पर कितना लाभ हो, 10% का लाभ हो। टोटल हो गया 1 और 2 3, 3 पर 10% का लाभ चाहिए, इसका मतलब टोटल पर उसे 30% का लाभ चाहिए, जिसमें से 5% लाभ उसे मिल चुका है। 30 में से 5% लाभ उसे मिल चुका है, इसका मतलब उसे अभी कितना लाभ और चाहिए, 25% का लाभ और चाहिए उसको, और वो भी कितने इकाई पर, 2 यूनिट पर। तो 25 में 2 का भाग लगाएंगे, इसका मतलब प्रत्येक पर उसे कितने परसेंट लाभ चाहिए, 12.5% का लाभ चाहिए। उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आपको यह पैटर्न अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और देखिए एक क्वेश्चन ऐसा ही, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 8,000 रुपए की किताब खरीदता है, 1/4 भाग जो है 20% हानि पर बेच देता है, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल पर नए लाभ हो और नए हानि। 1/4 भाग यानी आप मान लो कि टोटल उसने 4 किताब खरीदी, इन रुपए का उपयोग हमें करना ही नहीं है। टोटल उसने 4 किताब खरीदी, 1/4 भाग यानी 1 किताब, और शेष किताब कितनी रहेगी भी, 3/4 यानी 3 किताब। अब पहले जो 1/4 भाग है उसे 20% की हानि पर बेच दिया उसने, 20% की हानि पर बेचा, तो इसका मतलब उसे अभी तक 20% का लॉस हुआ है। पहली कंडीशन में ये स्थिति है। अब वो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे न लाभ हो न हानि। यदि वो लाभ भी चाहता तो भी हम क्या करते, हम इस हानि को उस लाभ में जोड़ते, लेकिन वो कह रहा है कि उसे न लाभ न हानि, इसका मतलब वो बराबर रहना चाहता है। उसको 20% की हानि होगी, अब वो बराबर रहना चाहता है, इसका मतलब उसे 20% का लाभ चाहिए तभी तो बराबर होगा। कोई आदमी जो है वो 20% की हानि उठा चुका है और वो चाहता है कि मैं बिल्कुल बराबर रहूं, तो अब उसे 20% का लाभ होगा तभी तो वो बराबर हो पाएगा। तो इसका मतलब उसे इन 3 वस्तुओं पर कितने परसेंट लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए। तो 20 में 3 का भाग लगा दो, 6 से ही 2/3% का उसे प्रत्येक किताब पर लाभ होगा, तब जाकर वह टोटल जो कंडीशन है उसमें न लाभ और न हानि की स्थिति में रहेगा। अगर आपसे वो कहता है कि उसे 10% का लाभ चाहिए, यहां न लाभ न हानि ना देकर आपको दिया होता है कि उसे 10% का लाभ चाहिए, तो आप देखते कि 20% की हानि तो पहले होगी, तो पहले तो हम 20% की हानि को कवर करते, उसके बाद 10 का लाभ और चाहिए, तो 20 में 10 जोड़ते, यानी इन 3 पर उसे 30% चाहिए होता, और 30 में यदि 3 का भाग देते तो 10% प्रत्येक वस्तु पर उसे लाभ चाहिए होता, तब जाकर वो 10% का लाभ उठा पाता। लेकिन यहाँ न लाभ न हानि की कंडीशन है, इसलिए हमें केवल 20% को इक्वल करना है, और 20% को इक्वल करने के लिए 20% को इक्वल करने के लिए हमें 20% का ही लाभ चाहिए, वो भी 3 पर। 20 में 3 का भाग देंगे, 6 से 2/3%। और देखिए चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी प्रकार का भी। आपको दिया गया है कि किसी वस्तु का 1/3 भाग जो है 15% लाभ पर, 1/4 भाग जो है 20% लाभ पर, तथा शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है। कुल लाभ जो है वो 6240 रुपए का होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1/3, 1/4 और शेष। 1/3 और 1/4 के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि टोटल जो है वस्तुएं जो है वो 12 है भाई। 12 का 1/3 कितना होगा, 12 में यदि 3 का भाग लगाएं तो 4 वस्तुएं, ये तो हो गया इसका 1/3। फिर 1/4 कितना होगा, 12 में 4 का भाग लगाएं तो 3, तो ये हो गई वस्तुएं 3, और शेष 4 और 3 7, टोटल 12, 12 में से 7 गई, तो इसका मतलब शेष वस्तुएं कितनी है, 5। ये तो हमने यहाँ पर वस्तुओं की संख्या प्राप्त कर ली। हमने मान लिया कि टोटल वस्तुएं जो थी हमारी 12 थी, 1/3 का मतलब 4 वस्तुएं, 1/4 का मतलब 3 वस्तुएं, और शेष जो है वो 12 में से 7 माइनस कर देंगे, 4 और 3 7 माइनस करेंगे तो 5। पहले 1/3 को उसने कैसे बेचा भी, उसने बेचा 15% लाभ पर। पहले 1/3 को उसने बेचा 15% के प्रॉफिट पर, फिर 1/4 भाग को उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पर, और शेष जो है यानी इन 5 वस्तुओं को उसने बेचा 24% के लाभ पर, यानी कि प्लस का 24%। तो यहां से उसे टोटल कितना लाभ हुआ ये देखते हैं हम। ये हो गया भी 15 चौक 60%, प्लस ये भी 20 या 60%, प्लस
24 पंजू 120%। तो ये टोटल हमारा हो गया 120 और 120 240। ये 240 जो है कितनी वस्तुओं पर, टोटल 12 वस्तुओं पर। तो 12 का भाग लगाएंगे, इसका मतलब हमें जो लाभ हुआ वो कितने परसेंट है प्यारे बच्चों, 20%। हमने परसेंट में लाभ ज्ञात कर लिया, हमें टोटल पर कितने परसेंट लाभ मिला, 20% का लाभ मिला। 20% का जो लाभ है उसके बराबर हमें लाभ दिया गया है कुल कितना, 6240 रुपए। 20% की जो वैल्यू दी गई है वो है 6240 रुपए। और सीपी जो होता है उसे हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। इधर 5 से गुणा कर रहा है, आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते हुए, 1 0 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 6 30 और 1 31। इसका मतलब तो टोटल सीपी जो है 31,200 रुपए हमें हमारा सीपी है, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। पिछले क्वेश्चन से एक स्टेप आगे का क्वेश्चन था भी, यहाँ पर आपको लाभ भी दिया गया था और लाभ देने के बाद आपसे क्रय मूल्य पूछा गया था। पैटर्न हमारा वही है, अगर केवल परसेंट की बात करता तो सॉल्यूशन यहाँ तक रहता, उसके बाद आगे बात कर रहा है तो फिर हमें यहाँ पर राशि बराबर में रखकर 100% ज्ञात करना होगा। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी कुछ ऐसा ही है भी कि 2/3 भाग 6% लाभ पर, शेष को 3% हानि पर, कुल पर 540 का लाभ हुआ है, उसे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2/3, इसका मतलब तो हम वस्तुएं कितनी मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं भी। 3 में से 2/3 का मतलब 2 वस्तुएं और शेष कितनी रहेगी, 1 वस्तु। 2/3 भाग को 6% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये हो गया 6% का लाभ, और शेष जो है उसको 3% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, इसको हमने गुणा किया तो ये आ गया हमारा 12% प्लस का, इसको गुणा किया तो ये आया माइनस का 3%। अगर हम इन दोनों का देखें टोटल, तो 12 में से 3 माइनस करोगे तो ये आएगा हमारा कितना, 9%। 9% का क्या है भाई, ये प्रॉफिट है। लेकिन ये 9% का प्रॉफिट हमारी कितनी वस्तुओं पर है, 3 वस्तुओं पर है। तो हम इसमें कितने का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगा देंगे भाई। 2 और 1 3, तो 3 का हमने भाग लगाया। इसका मतलब हमें जो प्रॉफिट मिला एग्जैक्ट प्रत्येक वस्तु पर वो कितने परसेंट मिला है, 3% मिला है। हमने क्या किया, इनको गुणा किया 12%, एक को 3 से गुणा किया तो ये आया माइनस का 3%। 12 में से 3 गया तो 9% टोटल प्रॉफिट है। टोटल वस्तुएं कितनी है, 3। 9 में 3 का भाग लगाया 3%। इस 3% के बराबर हमें कितने रुपए दिए गए हैं, 540। हमें क्रय मूल्य चाहिए, इसका मतलब 100% चाहिए। 3 को कितने से गुणा कर दें कि हमारे पास 54 आए, 18 तिया 54 होता है भी, और 1 0, यानी 180 को 3 से गुणा करें तो 540 बनता है। तो हम 100 को भी 180 से गुणा कर देंगे, और जब 100 को 180 से गुणा करते हैं प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 18,000, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों की आसान कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भी, एक क्वेश्चन और है उसी पैटर्न का, इसको भी देख लेते हैं हम। हमें दिया गया है कि अनिल जो है 20 दर्जन संतरे 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। 20 दर्जन खरीदता है 48 रुपए प्रति दर्जन के भाव से। 8 दर्जन को 10% लाभ पर, शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर, उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ, उसी तरीके का क्वेश्चन है भी। टोटल हमारे पास जो 20 दर्जन है उसमें से 8 दर्जन और 12 दर्जन, हमें यहाँ पर इस 48 रुपए प्रति दर्जन का जो भाव है इसका उपयोग ही नहीं करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मान सकते हैं 1 रुपए प्रति दर्जन है हमारा, 2 रुपए प्रति दर्जन है या 48 रुपए प्रति दर्जन है, क्योंकि सभी वस्तुओं का मूल्य समान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन की कैलकुलेशन में। 8 दर्जन जो है उसको 10% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब प्लस का 10%, और 12 दर्जन जो है उसको उसने 20% लाभ पर बेचा तो प्लस का 20%। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए तो हम यहाँ इनका अनुपात बना सकते हैं। आप चाहो तो इनको डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो। डायरेक्ट गुणा करने के बाद आपको पता है भाग हमें किसका लगाना है, 8 और 12 20 का। लेकिन आप आसान कैलकुलेशन चाहें तो यहाँ कैंसिल करके इनका अनुपात बना दो, ये बन गया 2:3। अब यहाँ हम 20 का भाग नहीं लगाएंगे, हम भाग किसका लगाएंगे अब, 2 और 3 5 का, क्योंकि हमने यहाँ पर अनुपात बना दिया। हमने 10 को 2 से गुणा किया तो ये बन गया 20% प्लस
फिर हमने 3 को 20 से गुणा किया तो ये बन गया 20 दिया 60%। 20 और 60 हमारा हो गया 80%। 80% में आप 3 और 2 5 का भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमारा कितना 16%। आप यदि चाहते हैं कि नहीं साहब हम तो कैंसिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप इनको गुणा भी कर सकते थे। 8 को 10 से गुणा करते तो ये बनता हमारा 80 प्लस 20 को 12 से गुणा करते 12 दूनी 24, ये बनता 240। 80 और 240 को यदि हम प्लस करते तो ये बनता हमारा 320। अब 320 में हमें 8 और 12 यानी 20 का भाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर हम 20 का भाग लगाते तो भी हमारा कितना आएगा 16% ही आएगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप इन वस्तुओं का जो दर्जन दिए गए हैं उनको कैंसिल करके उनका अनुपात बना सकते हैं। अनुपात बनाने के बाद गुणा करके भाग लगाएंगे, तब अनुपाती योग का ही हमें यहाँ पर भाग लगाना है। उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।